हुआ हो तो उनको पता होगा, हमने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करके उसको लास्ट में खत्म कर दिया था। ऐसे ही ये हमारा चैप्टर है अगला, बहुपद। इसको बिल्कुल बेसिक से आज हम शुरू करने वाले हैं और इसको भी धीरे धीरे करके हम लास्ट में जाकर इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से, और उम्मीद करता हूँ आप सभी के जो एग्जाम हैं वो अच्छे गए होंगे, सबने अच्छे से परफॉर्म किया होगा, सबने फायदा उठाया होगा। ऐसे क्वेश्चंस का तो स्पेशली फायदा उठाया होगा जो आपने जस्ट एग्जाम से पहले यहाँ पर किए थे क्लास में या अपने आप किए थे। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अंक गणितीय व्यंजक क्या होते हैं। तो जैसा आप नाम से समझ पा रहे हो, ठीक है, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, अंक गणितीय, अंक गणितीय में क्या आ रहा है? अंक आ रहे हैं। अंक गणितीय में क्या आ रहा है? अंक आ रहा है ना। और अंकों से हमारी क्या बनती है? संख्याएं बनती है। ठीक है, जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुपद, उसको आज हमने शुरू कर दिया है। उसका जो पहला टॉपिक है वो है अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है। तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अंक गणितीय व्यंजक, आप नाम से ही इसका पता चल जाएगा। इसमें दो चीजें होती है। पहली चीज क्या? अंक। पहली चीज क्या होती है? अंक होते हैं। पहली चीज क्या होती है? अंक। और उन्हीं अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्याएं बनती है। तो आप अंक बोलो या संख्याएं बोलो, ठीक है। संख्याएं भी तो किससे मिलकर बनती है? अंकों से मिलकर बनती है ना संख्याएं। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? संख्याएं किससे मिलकर बनती है? अंकों से ही तो मिलकर बनती है। एक नंबर किससे मिलकर बनता है? डिजिट से मिलकर बनता है ना। तो अंक गणितीय व्यंजक में क्या आती है? पहली चीज अंक आते हैं, या अंक बोल सकते हो, या संख्या आती है। पहली चीज तो ये आती है। और दूसरी चीज आती है गणितीय संक्रिया। दूसरी चीज क्या आती है? गणितीय संक्रिया। अब ये गणितीय संक्रिया मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हेलो सुनैना, गुड इवनिंग। गणितीय संक्रिया मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी प्लस, माइनस, गुणा और भाग। तो जहां भी आपको ये दो चीजें एक साथ मिल जाएं, उनको हम क्या कहते हैं? अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुपद वो शुरू हो रहा है। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन या अंकगणितीय व्यंजक दो चीजों से मिलकर बनते हैं। हेलो मुस्कान, गुड इवनिंग। अंकगणितीय व्यंजक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दो चीजों से मिलकर बनते हैं। और वो दो चीजें कौन कौन सी है? अंक या संख्या, या और दूसरी गणितीय संक्रिया, यानी प्लस, माइनस, गुणा, भाग। उदाहरण के लिए अगर मैं कह दूं 4 + 3 - 2, तो ये क्या है? एक अंकगणितीय व्यंजक है। ये क्या है? एक अंकगणितीय व्यंजक है। क्यों है ये अंकगणितीय व्यंजक? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जहां पर मुझे क्या मिल जाए? अंक या संख्या, और उसके साथ गणितीय संक्रिया, यानी प्लस, माइनस, गुणा, भाग। तो आप यहां पर देखो, अंक या संख्या है आपके पास 4, 3 और 2। ये क्या है आपके पास? अंक। तो अंक क्या है आपके पास? 4, 3 और 2। और संक्रिया कौन कौन सी है? प्लस और माइनस। तो यही दो चीजें तो होनी चाहिए, और ये दोनों चीजें इसमें हैं। तो हमने इसको क्या बोलेंगे? अंकगणितीय व्यंजक बोलेंगे। समझ में आया सभी को? दोबारा से बताऊं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया है, जो बच्चे अभी जुड़े हैं दोबारा से बता दूं। हम पढ़ रहे हैं अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं कि अंकगणितीय व्यंजक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, क्या होता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहली चीज तो ये नाम में ही है, क्या? अंक। अंक या संख्या। और दूसरी चीज क्या है? गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है? अंकगणितीय व्यंजक बनता है। एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूं यहां पर 4/3 - 5 + 2 × 4। तो ये क्या है? एक पूरा अंकगणितीय व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है? अंक हैं। अंक कौन कौन से हैं? 4, 3, 5, 2 और ये 4। तो अंक है इसमें, अंक या संख्या।
और उसके साथ में क्या है, प्लस माइनस गुणा भाग, तो भाग ये रहा, माइनस ये रहा, प्लस ये रहा, गुणा ये रहा। ठीक है, सबको समझ में आया अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, आसान था। ठीक है, तो अंकगणितीय व्यंजक में क्या होते हैं? संख्याओं के साथ क्या होती है? संक्रियाएं होती है, इन दोनों के मिक्सअप को। ठीक है, जैसे चाय, जो हम चाय पीते हैं, टी जो पीते हैं, वो किसका मिक्सअप होता है? दूध का, चीनी का, और चाय पत्ती का, अदरक का। इन सबको जब हम एक साथ मिलाकर, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ 4/3 भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? गैस चूल्हा। इन सबको जब आपस में मिलाते हैं तो चाय बनती है। ऐसे ही जब अंकों और संक्रियाओं को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? अंकगणितीय व्यंजक बनता है। ठीक है, अंजलि आपने बोला 4/3, यस होगा, क्योंकि 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4/3। इसमें अंक आ रहे हैं 4 और 3, और साथ में एक संक्रिया आ रही है भाग, तो ये भी एक अंकगणितीय व्यंजक होगा। ठीक है, समझ में आया सभी को क्या होते हैं अंकगणितीय व्यंजक? दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, अंक या संख्याएं, और उसके साथ संक्रियाएं, यानी प्लस माइनस गुणा। ओके, तो आपको यहां पर बहुत सारे उदाहरण दिख रहे हैं। पहला है जैसे 2+5। ठीक है, ये एक अंकगणितीय व्यंजक है क्योंकि इसमें अंक हैं 2 और 5, और उसके साथ में संक्रिया है प्लस की। दूसरा एग्जाम्पल में देखो, अंक हैं 33, 7, 5 और 2, और संक्रिया कौन कौन सी है? यहाँ क्या था, हाँ 33 है, 7 है, 5 है और 2 है। ये क्या है? अंक है। और संक्रिया कौन कौन सी है? माइनस की, गुणा की और प्लस की। इसी तरीके से ये वाला उदाहरण देखो, 225, 157, 3, 2 और 85, ये सब अंक हैं, और इनके बीच में संक्रिया कौन कौन सी है? माइनस की, गुणा का, भाग का और प्लस का। ठीक है, तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं हमारे? ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाती है? अंकगणितीय व्यंजक बनाते हैं। कोई डाउट? एनी डाउट? कोई भी डाउट किसी को? जल्दी, हाँ जी उठ जाओ, जल्दी से उठ जाओ, जल्दी जाग जाओ। पुराना समय वापस आ चुका है, एग्जाम खत्म हो गए हैं, क्लासेस शुरू हो गई है। जाग जाओ जल्दी से। कोई डाउट? जल्दी जल्दी बताओ। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चंस पे चलते हैं फिर। बताइए, क्या ये जो व्यंजक है एक अंकगणितीय व्यंजक है? अगर है तो y टाइप कर दो, और अगर नहीं है तो n टाइप कर दो। 5 × 4 -3 + 7। जल्दी 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 जल्दी, 5 × 4 -3 + 7 क्या एक अंकगणितीय व्यंजक है? उठ जाओ जल्दी से। लेट, जो बच्चा आराम से तकिया लगाकर लेट कर क्लास ले रहा है, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ, जल्दी से बैठो, अपने बिस्तर पर बैठे हो जाओ, अब लेटो मत। सिर्फ 1 घंटे की बात है। जल्दी से कॉपी लो, पेन लो, क्वेश्चन लिखो, बताओ क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है? अगर है तो y टाइप कर दो, नहीं है तो n टाइप कर दो। जल्दी अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखो। अभी तक सिर्फ 6-7 बच्चों का ही आंसर आया है। क्लास में है कितने बच्चे? काफी स्टूडेंट्स का आना बाकी है। यस यस यस, वेरी गुड। तो ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि अंकगणितीय व्यंजक में क्या चाहिए? एक तो अंक चाहिए, और दूसरा प्लस माइनस गुणा भाग। या तो ये चारों हो, या इनमें से कोई एक हो, या इनमें से कोई दो हो, या इनमें से कोई तीन हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? या तो ये चारों हो, प्लस माइनस गुणा भाग, या इनमें से कोई एक हो, या इनमें से कोई दो, इनमें से कोई तीन। है ना? जरूरी नहीं चारों ही होने चाहिए, जरूरी नहीं कि एक ही हो। ठीक है, तो आप यहां पर देखो, अंक भी है यहां पर। अंक क्या क्या है यहां पर? अंक क्या है? 5, 4, -3 और 7। हमेशा चिन्हों के साथ लिखना। अच्छा सॉरी, -3 नहीं लिखेंगे, 1 मिनट। यहां पर हम पद थोड़ी ना लिख रहे हैं, अंक लिख रहे हैं ऐसे। 3 और 7 अंक क्या क्या है यहाँ पर? 5, 4, 3 और 7। और चिन्ह कौन सा लग रहा है यहाँ पर? चिन्ह कौन कौन से हैं? गुणा का, माइनस का और प्लस का। तो दोनों चीज हैं, तो ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। ठीक है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे जल्दी से बताना, देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। मैं अगर लिखूं 5 - 6 + x + 4,
भाग 2 गुणा 3। क्या ये एक अंक गणितीय व्यंजक है? 5 माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 4 भाग 2 गुणा 3। क्या ये एक अंक गणितीय व्यंजक है? क्या लगता है आपको? क्या सोचना है आपका? यस, सुनैना ने बोला है नहीं है। बाकी लोगों का क्या सोचना है इस बारे में? क्या ये है, क्या ये नहीं है? क्या सोचना है आप लोगों का? अंक गणितीय व्यंजक में अंक आते हैं और संक्रिया आती है। पता नहीं। साहिल, अपने बेसिक पर जाओ। क्या होते हैं अंक गणितीय व्यंजक जिसमें अंक आए और संक्रिया आए? तो इसमें आप देखो अंक और संक्रिया तो आ रही है, लेकिन इसमें तो इंग्लिश भी आ गई। इंग्लिश का एक अल्फाबेट एक्स आ गया, और एक्स तो अलाउ है ही नहीं उसमें। अंक गणितीय व्यंजक में तो सिर्फ दो चीजें अलाउ हैं। पहली चीज अंक, और दूसरी चीज संक्रिया। अब संक्रिया कोई भी हो सकती है, लेकिन ये एक्स वाई जेड ए बी, ये तो अलाउ है ही नहीं। तो ये एक्स आ गया ना यहां पर, तो ये नहीं है। समझ में आया? आप अपने बेसिक्स पर जाओ सीधा। क्या होते हैं अंक गणितीय व्यंजक जिसमें अंक हो और संक्रिया हो? अंक है हमारे 5 6 4 2 3, ठीक है। संक्रिया भी है, लेकिन एक्स भी तो है, ये एक्स्ट्रा। क्या है ये एक्स? क्यों है ये एक्स? एक्स कहां से आ गया? अभी तो हम अंक गणित पढ़ रहे हैं। अंक गणित में कभी आपने एक्स वाई जेड पढ़े हैं? आपने छोट बचपन में अंक गणित पढ़ी होगी, तो अंक गणित में आपने सिर्फ अंकों के बारे में पढ़ा होगा। अंक गणित में आपने सिर्फ अंकों के बारे में पढ़ा होगा। एक्स वाई जेड ये सब तो आपने बीज गणित में पढ़े होंगे ना। कुछ आया यार? बीज गणित आते ही एक्स वाई जेड आ जाते थे। अंक गणित में हम अंकों को ही पढ़ते थे। यस, यस। तो ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। आई होप आप सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है, कोई शंका है मन में, तो आप अपना डाउट, अपनी शंका पूछ सकते हैं। जल्दी 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 जल्दी। चलो, वेरी गुड। पोल में क्वेश्चंस करते हैं फिर। शुरुआत करें? क्लियर है? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको पोल में करना है। ठीक है, चैट मैं बंद कर रहा हूं सभी की। यस, आंसर करना है पोल में। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे मात्र 5 सेकंड दे दो। ठीक है, यस। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अच्छा, इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है। ओके, तो मैं दो ही ऑप्शन आपको भेज रहा हूँ। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको बताना है कि ये एक कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, 9 + 3 - 7.5। क्या ये एक अंकगणितीय व्यंजक है? अगर है तो ए आंसर दे दो, नहीं है तो बी आंसर दे दो। चलो, बहुत अच्छे से आपको बताया है। जल्दी से अपने बेसिक्स पर रहना है, और इस क्वेश्चन का आंसर सभी को करना है जल्दी जल्दी। अब ये दशमलव देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? कभी सोचो दशमलव आ गया सर यहाँ तो दशमलव वाले को भी तो हम अंक ही कहते हैं। 5.4 एक अंक है, 3.2 एक अंक है। ठीक है, चलिए करिए सभी लोग जल्दी से, जल्दी जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड। पोल में आंसर करना है सभी को। फिर आपको मैं पोल का रिजल्ट कल सुबह भेजूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जैसे हम पहले भेजते थे। याद है ना सभी को पुराने दिन? वो पुराने दिन, वो पुराने दिन वापस आ गए हैं। जल्दी जाग जाओ सभी लोग, जल्दी से। जल्दी 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 सभी लोग आंसर करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे पोल में। सभी लोग फास्ट। जैसा टॉपिक हम पढ़ेंगे वैसा ही क्वेश्चन हम करेंगे। तो जिसने वो टॉपिक ध्यान से सुना है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेगा, सही भी करेगा। जिनका ध्यान ये था कि आज सब्जी क्या बनी है, भूख लग रही है, टीवी पर क्या आ रहा है, वहां अगर ध्यान है किसी का, तो फिर ये क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा। चलिए, 1 मिनट हो रहा है आपके पास।
ओके, सभी लोग आंसर करें, लास्ट 30 सेकेंड्स। आसान सा क्वेश्चन है, आपको एक व्यंजक दिया हुआ है 9 + 3 - 7.5, एक अंकगणितीय व्यंजक है। ये आपको बताना है तो हाँ बता दो, नहीं है तो नो बता दो। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 9 + 3 - 7.5, अंकगणितीय व्यंजक में क्या क्या चीजें होती है? अंक होते हैं और संक्रिया होती है, यानी प्लस माइनस गुणा भाग ये सब। तो आप यहां पर साफ देख सकते हो अंक कौन कौन से हैं, 9, 3 और 7.5, और संक्रिया कौन कौन सी है, प्लस और माइनस। ठीक है, दोनों चीजें हैं, तो ये एक अंकगणितीय व्यंजक है। ओके, क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी साहिल। ओके, चलो, दशमलव वाले संख्याएं भी तो अंक ही होती है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजक एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा नहीं है। ठीक है, पोल में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दे। बताना क्या है कि कौन सा इसमें से अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। यस, बताइए। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, कौन सा नहीं है ये बताना है। एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले कराया था मैंने, उसमें भी मैंने बताया था, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा और आप लोग सभी लोग आंसर करें जल्दी से। यस, ओके भाई वाह, अभी भी गलत दिया है काफी लोगों ने आंसर। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं, जल्दी। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। भाई मैंने अभी अभी बताया, जब से क्लास शुरू हुई है मैंने बताया ही क्या, अंक गणितीय व्यंजक में दो चीजें होती हैं, अंक होते हैं और साथ में प्लस और माइनस गुणा भाग ये होते हैं। तो आप देखो, पहले ऑप्शन में देखो अंक हैं, सब अंक हैं और उनके साथ में प्लस माइनस गुणा भाग है। ठीक है, वेरी गुड, ये एक अंक गणितीय व्यंजक हो गया। इसमें देखो अंक है 54, ये सारे अंक हैं। ठीक है, और साथ में गुणा भाग भी लगे हुए हैं, तो ये भी एक अंक गणितीय व्यंजक होगा। इसमें देखो, इसमें भी सब अंक लगे हुए हैं, सारे अंक हैं, सब अंक हैं। ठीक है, और साथ में प्लस माइनस, तो ये भी एक अंक गणितीय व्यंजक हो गया। इसमें देखो ना, इसमें ये वाई कौन है, ये वाई कहां से आ गया वाई, हम तो जानते ही नहीं। चौथे ऑप्शन में हमें तो ये पता है कि अंकगणितीय व्यंजक में सिर्फ अंक और संक्रिया आती है, लेकिन इसमें तो वाई आ गया। ये कोई वाई कोई अंक होता है क्या? क्या वाई कोई एक अंक होता है क्या? वाई वाई तो इंग्लिश में हमने पढ़ा था, वाई जेड, जेड से पहले आता था, एक्स के बाद आता था, वहां वाई पढ़ा था हमने। अंकों में तो ये पढ़ा ही नहीं था, और तो जब ये अंकों में पढ़ा ही नहीं था तो ये तो आएगा ही नहीं अंकों में, और ये आ ही नहीं रहा, तो ये एक अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। हमें यही तो बताना था कि कौन सा अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, डी नहीं है। हाँ जी, ठीक है, ओके, यस डी होगा इसका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं अचर, कांस्टेंट क्या होता है? कोई स्टूडेंट बताएगा क्या होता है अचर या कांस्टेंट?
अचर या कांस्टेंट क्या होता है? सुना होगा आपने अचर, चर, कांस्टेंट, वेरिएबल। कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके बताना चाहे तो बता सकता है क्या होता है अचर? सर जिसका मान स्थिर नहीं होता, स्थिर होता है। जिसका मान स्थिर होता है। वेरी गुड। या हम ये कह सकते हैं कि जो कभी ना बदले, जो कभी ना बदले वो कौन है? वो अचर है। ठीक है, जो कभी ना बदले, जैसा है वैसा रहे। जैसे कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो बचपन में भी हमारे साथ थे। बचपन से मतलब जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में थे तब भी वो हमारे साथ थे, आज भी वो हम उन्हीं के साथ खेलते हैं। तो वो फ्रेंड्स क्या हैं हमारे, वो दोस्त क्या है? वो अचर है, वो आज भी नहीं बदले। ठीक है, तो जो कभी ना बदले वो क्या होता है? अचर होता है। तो उन दोस्तों को आप क्या बोलोगे? अचर बोलोगे, क्योंकि वो आज तक बदले नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही आज। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बदल जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते थे, आज वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो जो दोस्त बदल जाते हैं, जो चीजें बदल जाती है, वो क्या है? चर है, वेरिएबल है। तो अंतर समझ में आया? जो चीजें बदल जाती है, जो बदल जाते हैं वो कौन है? चर है, जो समय के साथ बदल जाए। लेकिन जो ना बदले वो अचर है। तो चर और अचर में साफ साफ अंतर है। जो कभी ना बदले वो अचर है, और जो बदल जाए वो चर। जैसे मौसम, बताओ मौसम जो है, जो मौसम है वो चर है या अचर है? बताओ, जो मौसम है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? चर है। वेरी गुड। बाकी लोग, मौसम क्या बदलता रहता है, कभी गर्मी कभी सर्दी, है ना, कभी बारिश होने लगती है। तो मौसम बदलता रहता है, समय के साथ बदल जाता है। जनवरी में ठंड पड़ने लगती है, जून में गर्मी पड़ने लगती है, अगस्त में बारिश पड़ने पड़ने लगती है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है वो बदलता रहता है मौसम। तो वो क्या है? चर है। तो जो समय के साथ बदलते रहे वो चर होते हैं, और जो एक जैसे रहे, जैसे अब चर का एग्जाम्पल, अचर का एग्जाम्पल कोई देगा? ऐसी कोई चीज है जो कभी ना बदली हो? बदलते रहते हैं सब चीजें, है ना। दोस्त होते हैं कुछ ऐसे जो कभी ना बदले, तो वो क्या है हमारे? देखो, जैसे मैं कह सकता हूं, जैसे हमारी हाइट जो होती है वो एक टाइम तक बदलती रहती है ना। जैसे 20-21 साल की उम्र तक हमारी हाइट बढ़ती रहती है, लेकिन उसके बाद जाकर वो अचर हो जाती है, वो नहीं बदलती। ठीक है, तो हाइट हम कह सकते हैं, इंसान की जो हाइट होती है वो एक समय के बाद क्या हो जाती है? अचर हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। कुछ समय तक वो बढ़ती है लेकिन फिर एक वही रहती है ना। तो ये था थोड़ा अंतर। तो सबको समझ में आ गया है कांस्टेंट और वेरिएबल? ठीक है, तो अचर क्या है? जो कभी ना बदले। जैसे हमारी संख्याएं, जो हमारी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, -5, 4.5, ये सब क्या है? ये कभी नहीं बदलती। ओके साहिल, आंखें, अच्छा, ठीक है, पता नहीं। ओके, तो जो संख्याएं हैं हमारी वो क्या है? वो कभी नहीं बदलती। आप इस एक को एक बोलोगे, है ना। आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाओ, इसको सब क्या बोलेंगे? वन ही बोलेंगे, या जो हिंदी में बोलेगा वो एक बोलेगा, है ना। 1.5, इसको कहीं भी चले जाओ, आप अपने पड़ोसी से पूछो, वो भी इसको 1.5 ही बोलेगा, है ना। अपने दोस्त से पूछो, वो भी इसको ये कभी बदलता नहीं है। ये संख्याएं जो होती है कभी बदलती नहीं है। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? अचर होती हैं। ठीक है, तो सारी संख्या क्या होती है? अचर होती है। सारी संख्या अचर होती है। जैसे √5, √10, √4, ये सब भी क्या है? अचर है। इसको मैं भी √4 पढ़ूंगा, आप भी √4 ही पढ़ोगे। इसको √5 मैं पढ़ूंगा, आप भी √5 ही पढ़ोगे। तो ये बदल थोड़ी रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को?
तो जो चीजें कभी ना बदले उनको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं होती हैं वो अचर होती है। तो अब से जब भी मैं पूछूंगा कि 5 क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद बात आती है चर की। ठीक है, चर को हम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले अचर की ही बात कर लेते हैं। तो जिसका मान स्थिर होता है उसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ये तो हो गई एक अच्छी सी लैंग्वेज में, लेकिन अगर आपको अपने माइंड में रखना है तो आप ऐसे रख सकते हो, जो कभी ना बदले। स्थिर मतलब क्या है? जो ना बदल रहा हो, जो रुका हुआ हो। स्थिर क्या होता है? जो रुका हुआ हो। तो जो कभी ना बदले वो क्या है? अचर है। ठीक है, जैसे ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं? अचर हैं। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? यस, आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। टिड्ढा जानते हो? टिड्ढा, टिड्ढा ही बोलते होगे आप भी। वो ग्रीन 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 कलर का जो होता है, ग्रीन कलर का होता है ना एक, टिड्ढा कहते हैं जिसको। वो आ गया था मेरे ऊपर, पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गया। बारिश का मौसम है ना, तो वो एकदम से आ गया ना, तो मैं उसको ऐसे हटा रहा था तो ईयरफोन निकल गया। ठीक है, चल, क्या क्या काम हो रहे हैं बताओ? टिड्ढे आ रहे हैं लाइव क्लास करने। अच्छा मनीषा, ये नहीं पता मुझे। ओके, तो यस सर। कांस्टेंट मैं बता रहा था, अचर। जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, गणितीय संख्याएं, सब क्या हैं? अचर हैं। इस चीज को आप याद रखना हमेशा। जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं हैं वो सब क्या हैं? अचर हैं। वो सब क्या हैं? अचर। ठीक है, जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं हैं वो सब अचर। इस चीज को आपको भूलना नहीं है। चलिए, तो ये सब संख्याएं हैं हमारी, इन सबको हम क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। तो इस चीज को, गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती है, क्योंकि वो बदलती नहीं है। तो -6, 0, 2, 5, 5/8, √6, 89.62, ये सब क्या है मेरी? ये सब क्या है मेरी? अचर है। ओके, तो चर क्या होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ, हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? चर होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे, उसमें आपने देखा होगा एक्स का मान किसी क्वेश्चन में कुछ आ रहा है, एक्स का मान किसी क्वेश्चन में 5 आ रहा है, किसी में एक्स का मान 10 आ रहा है, किसी में एक्स का मान 3 आ रहा है ना? किसी क्वेश्चन में वाई का मान 4 आ रहा है। तो ये जो एक्स वाई जेड ये सब है, बदल रहे हैं, है ना? जैसा सवाल ऐसे ही है। तो ये समय के अनुसार, सवाल के अनुसार खुद बदलते जा रहे हैं, और जो बदलने वाले लोग होते हैं उनको हम चर कहते हैं। तो जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक सभी क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई सवाल दे दिया जाए, मैं अगर कहूं 5x + 7y + 4, इसमें मैं कहूं कि मुझे बताओ चर क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ अचर क्या है इनमें। तो मैंने अभी बताया 5 अचर क्या 7 होते हैं। 4। 5 7 4, वेरी गुड। अचर क्या होती है? गणित की सभी संख्या क्या होती है? अचर होती है। गणित की सभी संख्या। तो इसमें गणित की संख्या कौन कौन सी है आप देख सकते हो। एक तो 5 है, एक 7 है, और एक 4 है। तो इसमें अचर क्या है? 5 7 और 4। ठीक है, और चर क्या है? चर क्या होते हैं? अंग्रेजी के अक्षर या अंग्रेजी के अल्फाबेट्स आप बोल सकते हो। तो अंग्रेजी के अल्फाबेट्स इसमें क्या क्या है? एक्स और वाई। तो यहां पर चर क्या है? एक्स और वाई। तो देखो भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी अचर को चर बना दो, चर को अचर बना। आपने एक वर्ड सुना होगा, ऐसे याद रख सकते हो, अमर। अमर एक शब्द है। अमर कौन होता है? जो जिसकी कभी मृत्यु ना हो, है ना? अचर और अमर। अमर कौन होता है? जिसकी कभी मृत्यु ना हो, यही तो होता है अमर। तो ऐसे ही अचर क्या होता है? ऐसे याद रख सकते हो इसको, ऐसे ही अचर क्या होता है? जो कभी ना बदले।
ठीक है, जैसे इसमें भी ना आ रहा है और इसमें भी ना आ रहा है, जो कभी ना बदले वो क्या है, अचर है। किसकी हेल्प से याद रखोगे? होता है ना कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अचर और चर हमें पता तो है, लेकिन हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अचर, क्या अचर वो तो नहीं होता जो बदलते हैं, या चर वो तो नहीं होता जो बदलते नहीं है? इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अमर और अचर, ऐसे याद रख लो। अमर क्या है, जो कभी, जिसकी कभी मृत्यु ना हो, और अचर क्या है, दोनों में ना आता है, जो कभी ना बदले। तो गणित की सभी संख्याएं क्या होती हैं, अचर होती हैं। गणित की सभी संख्या, क्योंकि वो कभी बदलती है। ठीक है, तो अचर से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बताओ क्या y एक अचर है? ठीक है, पोल में आंसर करना है आपको। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, सोचो। अभी अभी जस्ट बताया है मैंने। अगर आपने अपनी नोटबुक में लिखा हो, ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ। यस, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको बताना है क्या y अचर है? यस, बताइए। बताइए सभी लोग। हाँ जी, वेरी गुड। अभी दो तीन लोगों का और आंसर आना बाकी है, जल्दी से करें आंसर। ओके, आपके पास 30 सेकंड और हैं। 30 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। आपको बताना है कि क्या वाई एक अचर है। आसान है भाई। 3 लोग बचे हैं, जल्दी कर दो आंसर। पोल में आंसर सभी को करना है, जल्दी। जल्दी जल्दी सर करिए। आप कहाँ पे? क्या? लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके जी, चलिए, गुड। मैंने अभी अभी बताया कि गणित की सारी संख्याएं अचर होती हैं, और इंग्लिश के अल्फाबेट क्या होते हैं, चर होते हैं, है ना। अचर क्या होता है, इसको लिख लो भाई अपनी कॉपी में, प्लीज अपनी कॉपी में लिख लो। अचर क्या होती है, सारी संख्याएं, गणित की संख्या सब क्या होती हैं, अचर होती है। इसको लिख लो प्लीज। क्यों होती हैं? क्योंकि ये कभी बदलती नहीं, है ना। और चर क्या होते हैं, ए, बी, सी, डी, ठीक है, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं। तो आप देखो वाई क्या है, एक इंग्लिश का अल्फाबेट है। इस वाई का मान बदलता रहता है। गुड, ठीक है। इस वाई का मान क्वेश्चन के अनुसार, समय के अनुसार बदलता रहता है। तो जो बदलता रहे वो क्या है, वो तो चर है। तो ये तो एक चर है, इसका मतलब ये चर नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अगला सवाल करें जल्दी से। m+3 में अचर क्या है? m+3 में अचर क्या है? पोल भेज रहा हूं मैं आपकी स्क्रीन पर।
मुझे बस 5 सेकंड दो। ओके, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, आपको बताना है कि m+3 में अचर क्या है। जल्दी, गुड, सभी लोग बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड। जाग जाओ भाई, जो लोग अभी भी सोए हुए हैं जाग जाओ, जागने का समय हो चुका है, जाग जाओ सभी लोग। वेरी गुड। अब तो कोई नहीं सोया। अभी कुछ लोग सोए हुए हैं जो आंसर नहीं कर रहे, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे ना, उनको कह रहा हूं मैं। हाँ जी, पोल में आंसर करो। एक स्टूडेंट बचा है बस, बाकी सबने सही आंसर दिया एकदम। एक स्टूडेंट बचे हुए हैं, 10 सेकंड है आपके पास। 10 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। गुड। तो जैसा कि आपको बताया गया था अभी अभी, अचर क्या होते हैं? हमारी जो गणित की संख्याएं होती है। तो m+3 में गणित की संख्या क्या है? 3 है। तो अचर क्या होगा? 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बताना है 2y+3z में अचर क्या है। ठीक है, पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, इसमें भी आपको क्या बताने हैं कि अचर इसमें क्या है। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। ओके, पोल मैंने भेज दिया आपकी स्क्रीन पर। अचर बताना है इसमें क्या क्या है। गुड, जल्दबाजी मत करना भाई, आराम से करो। हाँ जी, 2 लोग और बचे हैं, जल्दी कर दो, ये भी आसान है। अचर बताना है इसमें क्या है, अचर क्या होती है, अभी बताया था। चलो आखिरी 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो 2y+3z में अचर क्या है? तो अचर क्या होती है? हमारी संख्याएं। इसमें संख्या कौन कौन सी है? 2 और 3। तो 2 और 3 क्या मतलब? ऑप्शन। ओके, चलो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब चर, अब ये मैंने आपको बताया था, चर क्या होते हैं? वो दोस्त जो बदलते रहे। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बदल जाते हैं समय के साथ, जो जो बदलते रहे। अल्फाबेट। ठीक है, जैसे मौसम होता है, मौसम बदलता रहता है, तो वो भी क्या है? एक वेरिएबल है, एक चर है। ठीक है, तो चर के अंदर क्या आते हैं? हमारे इंग्लिश के जो अल्फाबेट है, ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, ये सब हमारे क्या होते हैं? चर या वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे हम चर कहते हैं। ठीक है, चर भी संख्या को ही दर्शाता है, लेकिन इसका मान स्थिर नहीं होता, अर्थात एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है कि चर जो होती है वो होती है एक संख्या ही है, लेकिन उसका मान जो बदलता रहता है। ठीक है, जैसे x का मान किसी में 5 आ रहा है, किसी में 7 आ रहा है, किसी में 8 आ रहा है। तो ये है सब चर ही, लेकिन ये बदलती जा रही है। सॉरी, ये सब है संख्या ही, लेकिन ये सब बदलती जा रही है, कहीं 8, कहीं 5, कहीं 7। ठीक है, तो अगर हमें पहचानना हो तो हम कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश के जो अल्फाबेट है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, सब के सब क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ये सब क्या होते हैं? आदि,
ये सब क्या होते हैं, हमारे चर होते हैं। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर मैं क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे। ठीक है, नो पोल में डाउट करना है। सर। क्या वाई एक चर है? आपको पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजता हूं। ओके, यस, सोचो। दो ऑप्शन है इसमें, ए और बी। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। क्या वाई एक चर है? अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, अब से जो आपको होमवर्क मैं दूंगा, आपको आपके पास एक होमवर्क का लिंक आया करेगा। ठीक है, आपके पास एक होमवर्क का लिंक आया करेगा। उस लिंक पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे, आपको सबसे पहले एसआरएन नंबर भरना है। एसआरएन नंबर जैसे ही भर लोगे, उसके बाद ओके करके आपको आगे जाना है। और उसके बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और उसमें ऑप्शन होंगे। तो पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, जो भी ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। ठीक है, इस तरीके से अब आपको होमवर्क करना है। बाकी मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर दूंगा कि आपको उस लिंक पे कैसे जाना है, कैसे क्लिक करना है, क्या करना है, वो आप उसमें देख सकते हो। और मैं आपको एक बार यहाँ पर भी बता दूंगा। ठीक है, तो बस आपको यही चीज बतानी थी कि अब तक मैं होमवर्क आपको एक ऐसे दे रहा था, प्रश्नावली ये। अब प्रश्नावली नहीं, आपके पास एक लिंक मैं भेजा करूंगा, उस लिंक में क्वेश्चन हुआ करेंगे और आपको लास्ट में स्कोर भी पता चल जाया करेगा कि आपने इतने क्वेश्चन किए, इतने सही थे, इतने गलत थे, और आपकी जो परसेंटेज है वो ये है। ठीक है, लास्ट में जब आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, आपके सामने एक रिजल्ट आएगा जिसमें आपको पता चलेगा आपने कितने क्वेश्चंस किए, कितने सही थे, कितने गलत थे। ठीक है, यस, चलिए। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5। अच्छा, सबका आंसर आ चुका है। ओके, वेरी गुड। तो हाँ, ये एक चर है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था सबका आंसर सही है कि जो अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, वो सब क्या होते हैं, चर होते हैं। तो वाई क्या है, एक अल्फाबेट है, एक चर है, ये बदलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ। x-7 में चर क्या है? आपको बताना है x-7 में चर क्या है। पोल में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना है। ओके, गुड। एक स्टूडेंट और बचे, जल्दी से आंसर कर दो जो एक बच गए हैं। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो बताओ क्या आंसर होगा इसका, ए, वेरी गुड। ठीक है, ए क्यों होगा? चर क्या होते हैं, इंग्लिश वाले अल्फाबेट। तो एक्स एक इंग्लिश का अल्फाबेट है, ये बदलता रहता है। किसी क्वेश्चन में एक्स का मान कुछ, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो जो चीज बदलती रहे वो क्या है, मेरी चर है। तो ये जो एक्स है ये मेरा क्या है, चर है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, एक्स। कूल। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2y² माइनस 3z³ में चर क्या है? ठीक है, आपको बताना है कि इसमें चर क्या है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, तब तक पोल आपकी स्क्रीन पर आ जाए। चलो जी, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको बताना है 2y² माइनस 3z³ में चर क्या है। 2y² माइनस 3z³ में चर क्या है? व्हाट इज द वेरिएबल इन एक्सप्रेशन 2y² माइनस 3z? बहुत अच्छे, सबका आंसर आ गया भाई, हाँ, गुड हमने भी आंसर कर दिया। गुड। तो इसमें आप देख सकते हो चर क्या होते हैं, बार बार वही चीज मैं बता रहा हूं।
जितने भी हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, चर होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट। तो इंग्लिश के अल्फाबेट इसमें कौन कौन से हैं, वाई और जेड। तो चर क्या होंगे, ऑप्शन डी, वाई और जेड। ये चीज सबको क्लियर हुई? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। देखो चैट बंद है सर। एक मिनट, सॉरी, यस। तो आंसर तो सबने सही दिया था। मैं आपको होमवर्क के बारे में बता देता हूँ पहले कि होमवर्क अब आपको कैसे मिला करेगा, आपको कैसे करना है होमवर्क। सबसे पहले आपके पास व्हाट्सएप पर एक लिंक आएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैं लिंक भेजा करूंगा, इस तरीके का कुछ लिंक होगा। आपको सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से एक पेज खुलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपके सामने एक पेज खुलेगा और आपसे कहा जाएगा एंटर योर एसआरएन, अपना एसआरएन नंबर दर्ज करें। आपको यहाँ पर अपना एसआरएन नंबर डालना है, सही एसआरएन नंबर डालना है, क्योंकि आपके एसआरएन नंबर से ही पता चलेगा कि आपने होमवर्क किया है या नहीं। लेकिन अगर आप गलत एसआरएन नंबर डाल दोगे तो पता नहीं चलेगा। तो एसआरएन नंबर डाल के उसको सबमिट कर देना है। ये सबमिट दिख रहा है ना आपको, ये वाला सबमिट, ठीक है, यहाँ एसआरएन नंबर डालना और यहाँ से इसको सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप उसको सबमिट कर दोगे आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा, ठीक है, इस तरीके से आपके सामने एक पेज खुलेगा। अब जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर लिखे होंगे, ठीक है। आपको कहां पर क्लिक करना है, सीधा लेट्स स्टार्ट, इस पर जो सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ना लेट्स स्टार्ट, आपको यहां पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप लेट्स स्टार्ट पर क्लिक कर दोगे आपके सामने आ जाएगा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन, एक मिनट, इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। निम्नलिखित में से अंकगणितीय व्यंजकों को पहचानिए। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहां से इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे तो अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो वो हरे रंग में हो जाएगा, समझ रहे हो। अगर आपने सही आंसर दिया तो वो ग्रीन कलर में दिखेगा सबमिट करने के बाद, और अगर आपने आंसर गलत दिया तो वो रेड कलर में दिखेगा। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है तो अगला सवाल आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी 10 मिनट के अंदर मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। होमवर्क का जो ये लिंक है, मैं अब आप जैसे ही आपकी क्लास 8 बजे खत्म होगी ना तो 8:15 से पहले पहले आपके पास लिंक आ जाए, ओके। तो इस तरीके से आपको होमवर्क करना है। समझ में आ गया सभी को? बाकी मैं एक वीडियो और आपको भेज दूंगा, उसमें यही प्रोसेस बताया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब जो है अपना होमवर्क करना है। तो ये तो बात हो गई होमवर्क, ओके। तो हमने चर के बारे में पढ़ लिया है, यस। इस क्वेश्चन को हमने किया था अभी, 2y² - 3z³ में चर क्या है। तो कौन कौन से चर थे इसमें, y और z। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो अब तक हमने 3 चीजें पढ़ी है, अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी है। पहली चीज पढ़ी थी अंकगणितीय व्यंजक, ठीक है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी चर तथा अचर, ठीक है। तो ये 3 चीजें अंकगणितीय व्यंजक, चर और अचर, ये अभी तक हमने पढ़े हैं। इनमें से कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हो। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा बीजगणितीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे अंकगणितीय व्यंजक थे ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे बीजगणितीय व्यंजक। चलो शुरू करते हैं, कोई डाउट नहीं है किसी को? बीजगणितीय व्यंजक, तो देखो जैसे हमने अंकगणितीय व्यंजक अभी पढ़े थे, ठीक है। इधर मैं लिखता हूं बीजगणितीय व्यंजक, इधर लिखता हूं अंकगणितीय व्यंजक, दोनों को आपको रिलेट करके बताता हूं। अभी हमने अंकगणितीय व्यंजक पढ़े थे, कोई मुझे बताएगा अंकगणितीय व्यंजक में क्या क्या होता था? कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा अंकगणितीय व्यंजक में वो 2 चीजें क्या क्या होती थी, जल्दी कोई भी स्टूडेंट, अरे बोलो। सर अंक अंक या संख्या और गणितीय संक्रिया।
वेरी गुड। आपका नाम? मनीषा सर। मनीषा ने बताया है। ओके मनीषा, वेरी गुड। अच्छा, मैं क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे स्क्रीन पर सिर्फ ये स्क्रीन दिखती है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे आपका नाम इसलिए पता नहीं चल पाता। ठीक है, किसने माइक ऑन करके आंसर दिया है? ओके, मनीषा ने बताया जिसमें दो चीजें होती है, एक तो अंक होते हैं या संख्या, और दूसरी चीज होती है संक्रिया। यही तो बताया था मैंने, अंकगणित व्यंजक में यही तो होते हैं, प्लस माइनस भाग गुण। बीजीय व्यंजक में भी यही दो चीजें होती है, पहली चीज अंक या संख्या, दूसरी चीज संक्रिया प्लस माइनस भाग और गुण। इसमें एक और चीज आ जाती है, कोई बताएगा मुझे क्या है वो चीज? इसमें एक तीसरी चीज और ऐड हो जाती है बीजगणित व्यंजक में। ये दोनों तो रहते ही रहते हैं जो अंकगणित व्यंजक में थे, एक नई चीज आ जाती है, वो है चर या वेरिएबल। ठीक है, तो बीजगणित व्यंजक किन तीन चीजों से मिलकर बना है? अंक, संख्या, संक्रिया और चर यानी वेरिएबल। जैसे 4x+7, इसमें देखो अंक है, अंक क्या क्या है इसमें? पहली चीज क्या है? अंक। अंक कौन कौन से हैं? 4 और 7। दूसरी चीज संक्रिया। संक्रिया क्या क्या है इसमें? +3। और चर क्या है इसमें? चर क्या है इसमें? 4x+7 में चर क्या है? चर भी तो होता है ना, x। तो ये तीनों चीजें, वेरी गुड अंजलि, ये तीनों चीजें जब इकट्ठी हो जाएं, कौन तीनों चीजें? अंक या संख्या, संक्रिया और चर, तो ये मिलकर क्या बनाती है? एक बीजगणितीय व्यंजक बनाती है। तो आपको अंतर समझ आ रहा है? अंकगणितीय व्यंजक में सिर्फ ये दो चीजें होती थी। अंकगणितीय व्यंजक, आपने अंकगणित पढ़ी होगी ना, अंकगणित में आपने सिर्फ अंकों के बारे में पढ़ा होगा। फिर आपने बीजगणित पढ़ी होगी, है ना, 7th या 8th क्लास में आके आपने, 6th में शायद, 6th या 7th क्लास में आपने आकर XYZ के बारे में पढ़ा होगा। उसको हम बीजगणित कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें बीजगणितीय व्यंजक होते हैं। बीजगणितीय व्यंजक क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें XYZ की बात होती है। तो अंतर समझ रहे हो आप? अंकगणितीय व्यंजक में अंक होते हैं, बीजगणितीय व्यंजक में अंक तो होते ही होते हैं, साथ में XYZ ABCD, इनको भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो गणित को बेसिकली हम तीन हिस्सों में पढ़ते हैं। एक अंकगणित पढ़ते हैं, आपने अंकगणित में पढ़ा होगा, लाभ और हानि, प्रतिशत और मिश्रण, ये सब अंकगणित में आता है। बीजगणित में आपने पढ़ा होगा जैसे बहुपद हो गया, ठीक है, XYZ, जहां पर आपने देख लिए। एक अंकगणित होता है, एक बीजगणित होता है, और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? रेखा गणित, जहां पर हम रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अंतर समझ आया? अंकगणितीय व्यंजक अंकों से मिलकर बना होता है, बीजगणितीय व्यंजक अंकों और XYZ इनसे मिलकर बना। कोई डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। मुझे बताओ, 4x+7y-3z+4, क्या ये एक बीजीय व्यंजक है या बीजगणितीय व्यंजक है? क्या यह बीजीय व्यंजक है? यस है। क्यों है? कोई बताएगा मुझे क्यों है? बता दिया करो जल्दी से माइक ऑन करके, क्यों है? क्योंकि बीजीय व्यंजक के लिए तीन चीजें चाहिए होती है, इसमें तीनों चीजें हैं। यस, इसमें तीनों चीजें हैं। तो वो तीन चीजें क्या क्या है? पहली चीज अंक या संख्या। तो अंक या संख्या कौन कौन सी है इसमें? 4, 4, 7, 7, 3 और 4। ठीक है, 4 दो बार आ रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको दो बार ही लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरी चीज चाहिए होती है हमें संक्रिया। संक्रिया कौन कौन सी है इसमें? प्लस और माइनस और प्लस प्लस। माइनस प्लस। ठीक है, वेरी गुड। और चर क्या है इसमें? तीसरी चीज तो चाहिए होती है चर। क्या है? X, Y और Z। एक्सीलेंट। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को बीजीय व्यंजक और अंकीय व्यंजक में अंतर? ठीक है, बाकी पोल में क्वेश्चन हम अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, होमवर्क का सबको समझ में आ गया है? होमवर्क में क्या करना है, लिंक मैं भेजूंगा आपको, आपको लिंक पर क्लिक करना है,
एसआरएन नंबर भरना है, लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करना है और क्वेश्चन सॉल्व करके उनको सबमिट करते रहे। ठीक है, ओके। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो तो वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बीजीय व्यंजक को और अच्छे से उसके क्वेश्चन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी।